नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर त्रिपाठी। आपने मुझे कई चैनलों पर अलग अलग भूमिकाओं में देखा होगा। कभी मैं आपसे पत्रकार, इतिहासकार, साहित्यकार, समीक्षक या परामर्शदाता और कभी विधि सलाहकार के रूप में मिला। और मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सब मैं हूं, और बकायदा मान्यता प्राप्त डिग्रियों के साथ। लेकिन मैं मूलतः शिक्षक हूं। दिल्ली सरकार में मैं लेक्चरर हूं, व्याख्याता हूं, और पिछले 30 वर्षों से आप सबके ही बीच हूं, अपने शिक्षक साथियों, आदरणीय अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच ही हूं। और मैं जो है आगे भी आपके साथ ही रहने वाला हूं। मेरे मन में जब ख्याल आया अपना YouTube चैनल बनाने का, जो मैंने बनाया है संप्रेषण विद एसएस, मेरा अपना चैनल है संप्रेषण विद एसएस, तो सबसे पहले मुझे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अपने ही लोगों का ख्याल आया, आपका ख्याल आया कि सबसे पहले अगर इस काम का शुभारंभ करना है तो आप लोगों से ही करना है, आपके लिए काम करने से शुरू करना है। और मेरा चैनल का ये संप्रेषण विद एसएस का पहला वीडियो है जो मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। और इसके साथ ही मैं आप सबसे, जैसा कि आपका सहयोग और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है पहले भी, तो मैं आपसे इसके लिए फिर अपेक्षा करूंगा, स्नेह मांगूंगा, समर्थन मांगूंगा, सहयोग मांगूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे भरपूर समर्थन देकर मैं जो कार्य करने चला हूं उसे सफल बनाने में सहयोग करें। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा याद करने के नए तरीकों पर, कुछ खास तरीकों पर, क्योंकि भाई डेट शीट आ चुकी है और विद्यार्थियों की जो एक समस्या है कि भाई वो पढ़ते बहुत हैं और उन्हें याद नहीं रहता है, और इसका कोई सीधा साधा सा जवाब हम लोगों के उसमें दिमाग में नहीं होता है कि हम क्या इसको कहें। लेकिन मैंने कुछ वैज्ञानिक तरीकों से इसका समाधान, उपाय खोजने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूं यह प्रयास कितना फलीभूत होगा, ये कुछ मैंने बिंदु सुझाए हैं। जिसमें मेरा पहला बिंदु है राइटिंग मेथड, जो नंबर 1 पे मैं मानता हूं याददाश्त के लिए, राइटिंग मेथड। तो इसे शिक्षाविद और जो है आपके मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि याद करने के लिए लिखना सबसे अच्छा तरीका होता है। लिख के याद अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा स्थायी रूप से याद रहेगा। और लिखकर याद करने से, एक बार आप पढ़ लीजिए और बाद में फिर उसे लिख कर देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो दोबारा प्रयास कीजिए। और लिखने से आपको न सिर्फ आपकी लिखने की स्पीड अच्छी होगी, बल्कि एक जो समस्या विद्यार्थियों में रहती है कि परीक्षा काल के दौरान वो निर्धारित समय में 3 घंटे में, 2.5 घंटे में अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी उन्हें मदद मिलेगी। दूसरा मेरा जो तरीका जो मैं समझता हूं है रिकॉल करना। क्योंकि हमारे जो है जीवन में ऐसा होता है, जब हम याददाश्त की बात करते हैं, कि पढ़ी गई चीजें दिमाग में कंप्यूटर या मोबाइल की पीडीएफ फाइलों की तरह नहीं खुलती हैं कि हमने अचानक याद किया और वो हमें एकदम से याद आना शुरू हो गया और सब कुछ याद आ गया। वो धीरे धीरे रिकॉल, पुनः स्मरण से हमें याद आती हैं। तो जब हम कोई चीजें याद करने का प्रयास करें तो एक बार पुनः स्मरण करें और हम सोचें कि हमने क्या याद किया था। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सारी चीजें आपको याद आने लगती हैं और आप अपना काम कर पाते हैं। नंबर 3 पर है नो मल्टीटास्किंग। नो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि हम एक साथ कई काम शुरू ना करें। हम लोग पेपर देखते हैं या विषय पढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर दे दूं, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दे दूं, इस विषय को भी मैं दोहरा लूं, इसको भी दोहरा लूं। एक समय में आप एक ही काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं, एक समय में एक ही काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि हड़बड़ाहट से बचेंगे और आपको यादें जो है प्रॉपर तरीके से होगा, ढंग से होगा। तो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, फुल स्लीप, नींद पर्याप्त होना। तो मैं समझता हूं कि एक विद्यार्थी के लिए जो शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक बताते हैं कि 7-8 घंटे की नींद जो है
पर्याप्त होती है। तो अगर आप 7-8 घंटे की नींद लेंगे तो वो नींद लेने से आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन जो है सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और स्ट्रांग होंगे, जिससे कि आप ज्यादा देर तक स्थायी रूप से याद कर पाएंगे। और याद की हुई चीज जो है नींद पूरी लेने की वजह से आपके मस्तिष्क को भी आराम मिलेगा, शरीर को आराम मिलेगा और याद अच्छे से होगा। नंबर 5 पर मैं बात करता हूं आपके मेडिटेशन, योगा या व्यायाम की। तो हमारे शरीर में जितनी ज्यादा जरूरत मेडिटेशन, योगा या व्यायाम की है, उतनी ही जरूरत जो है आप इस चीज की भी समझिए कि आपको जो है अपने शरीर को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए कोई योगा, व्यायाम, मेडिटेशन करें, क्योंकि ऐसा करने से न्यूरॉन सेल बॉडी में बनते हैं। शरीर में, मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल बनते हैं। न्यूरॉन सेल ही होते हैं जो हमें याददाश्त मजबूत रखने में, सक्रिय करने में मदद करते हैं। तो अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको याद भी अच्छे से होगा। हम नंबर 6 पर याद करना चाहेंगे नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब है कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई भय ना हो, डर ना हो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में इस तरह की कोई बात है तो आप जो है टेंशन में रहेंगे, और जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें कोई चीज अच्छे से याद नहीं होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव है तो आपको 2-4 मिनट आप शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और शांत भाव से बैठ जाइए और बैठकर मन में विचार कीजिए। और थोड़ा ऐसा करने से, रेस्ट देने से हमारे मस्तिष्क में थीटा तरंगों का बहाव तेज होता है। थीटा तरंगों का बहाव तेज होने से हम जो है किसी चीज को अधिक ग्राह्य कर पाते हैं और अच्छी तरीके से जो है उसे स्मरण कर पाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसके साथ साथ हमें अपने आप पर यही भी भरोसा रखना चाहिए, अपने आप में यही भी वाक्य दोहराना चाहिए, यस आई कैन, यस आई कैन, कि मैं कर सकता हूं। आपका आत्मविश्वास मजबूत मुझे दिखाई देना चाहिए। और अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी चीज को याद आसानी से कर सकते हैं और वो स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेव हो सकती है। अब 7वां और आखिरी पॉइंट मेरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है खाना, भोजन। भोजन की जब बात होती है तो पढ़ाई के दौरान देखा गया है कि विद्यार्थी लोग भोजन के मामले में थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। इस दिशा में मैं अपने शिक्षक साथियों से भी इसके लिए अनुरोध करना चाहूंगा, आदरणीय अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को इस बारे में जरूर ध्यान दिलाएं कि जो है आहार उचित लें। और खास तौर में देखा गया है परीक्षा काल के दौरान, याद करने की दौरान, जबकि इन दिनों ज्यादा रहेगा, परीक्षा नजदीक है, तो बच्चे कई बार जंक फूड ले लेते हैं या माँ बाप भी कह देते हैं जो आपको पसंद हो वो खा लो। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। खान पान की अच्छी चीजें उन्हें खिलानी चाहिए, हेल्दी चीजें खिलानी चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह हैं, जो दालें हैं, और स्वस्थ भोजन जो है उन्हें देना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्योंकि ज्यादा खाने से पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है और ऐसा करने से, पाचन तंत्र गड़बड़ाने से आपका शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। और वैसे भी मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे सबके मस्तिष्क या दिमाग लगभग एक जैसे ही कार्य करते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। और इसको अच्छी आहार शैली से, अच्छी जीवन शैली से, योग से, व्यायाम से, इन चीजों से तनाव मुक्त होकर और बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो थे कुछ उपाय जिन्हें हमने आपको बताया कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं। अब मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि क्या और ऐसे उपाय किए जा सकते हैं अपने लेवल पर जिनको करके हम जो है अपनी याददाश्त को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप सौंफ और मिश्री ले सकते हैं, जो आप पढ़ते समय साथ रखें, बीच बीच में 2-1 दाने डालते रहें। और यदि संभव हो अभिभावकों के लिए तो जो है
बादाम या अखरोट खाए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ 4-5 बादाम अखरोट आपके लिए काफी होंगे, इतने आप खा सकते हैं, 6 तक खा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ओमेगा 3 जो फिश ऑयल वाले कैप्सूल आते हैं वो भी इसमें सहायक है। और इसके अलावा आप जो है दूध या अंडे भी ले सकते हैं। और कुछ लोग ब्राह्मी, आंवला, घी, काली मिर्च इन सब का भी सेवन करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और सबसे जो ज्यादा बात है वो ये है कि आप एक टाइम टेबल का निर्धारण जरूर करें। आप टाइम टेबल अगर बना के याद करेंगे, याद रखेंगे और पढ़ाई करेंगे तो वो याददाश्त मजबूत बनाने में मदद आता है। उस टाइम टेबल को इस ढंग से निर्धारित करें या पढ़ाई का शुरुआत इस प्रकार से करें कि सरल विषय पहले ले और बाद में कठिन की ओर जाए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो वहां भी आपको सरल प्रश्न से कठिन प्रश्न की ओर बढ़ना जो है वो आसान रहेगा। और मैं समझता हूं उन चीजों पर ही आप फोकस करना चाहिए। ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इस मामले में जब याददाश्त की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं, कई बार माँ बाप भी इसमें आ जाते हैं इन बातों में। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई भी दवाएं वगैरह आप ना लें। अगर आप दवाएं लेना शुरू कर देते हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए तो दवा लेने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना कोई इसके नतीजे देखे गए हैं कि जो लोग दवाएं लेते हैं उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई हो। उल्टा ये जरूर विपरीत प्रभाव पड़ता है कि जो है विद्यार्थी मानने लगता है उसकी याददाश्त कमजोर है जिसके लिए वो दवाइयां खा रहा है। तो इसका तो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आप कोई भी नकारात्मक विचार, भय, याददाश्त की कमजोरी या आप दूसरों से पढ़ाई में कमजोर है, ऐसे कोई नकारात्मक विचारों के लिए स्थान आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल भी इस तरह के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो है निश्चित तौर पर आप अपनी याददाश्त को अच्छा कर पाएंगे। एक चीज और मैं यहां आपके नजर में लाना चाहूंगा कि एक दिन में ही सारा पढ़ने का प्रयास आप ना करें, क्योंकि एक दिन में अगर आप सारा पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये तो वही बात हो गई कि एक ओवर में, लास्ट ओवर में ही सारे रन बना लेंगे, जो कि यदा कदा ही संभव हो पाता, हमेशा संभव नहीं होता है। तो एक दिन में सारा आप याद करने का प्रयास ना करें। अगर आप एक दिन में सारा याद करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपको लगेगा कि मैंने याद कर लिया है, लेकिन न तो वो स्थायी होगा और ना ही वो कहीं आपके माइंड में सेव हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपको उससे नुकसान पहुंचेगा। तो एक दिन में सारा जो है याद करने का प्रयास ना करें। और इसके अलावा आप जो है पेपर के दौरान जो है अपने आप को व्यवस्थित रखें, स्वस्थ रखें। तो ये तो मेरे विचार से कुछ उपाय मैंने सुझाए थे और मैं समझूंगा आप सबके लिए निश्चित तौर पर काम आएंगे। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, आपके परीक्षाएं अच्छी होंगी और आप उनमें सफलता प्राप्त करके उन्नत अंक लाएंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको जो है इसके लिए तैयार रहने के लिए आपको कहता हूं कि आप तैयार रहें और जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा किसी नए कंटेंट के साथ। और आप मेरे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपका सहयोग और समर्थन चाहूंगा और फिर आपके समक्ष जल्दी ही किसी और अच्छे विषय के साथ आऊंगा जो आपके लिए निश्चित तौर पर उपयोगी होगा। धन्यवाद।